नमस्कार दोस्तों, आज हम शर्मा जी के साथ हैं दिल्ली में और दिल्ली का माहौल बड़ा ही ठंडा चल रहा है, लेकिन राजनीति जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी टिकटें दे दी हैं। आम आदमी पार्टी ने कुछ 38 लोगों की टिकट दी है और कांग्रेस ने भी कुछ लोगों की टिकट दे दी है। क्या लग रहा है कि कौन आ रहा है आपकी बात? देखिए, त्रिशंकु विधानसभा नजर आती है साहब मुझे तो अभी तक। अच्छा, आने वाले 1-1.5 महीने में और जो है पोजीशन क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आपने कहा कि 38 लोगों को उसने अपनी पूरी 70 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दिया आम आदमी पार्टी। हाँ, 70 की जारी हो चुकी है। 70 के 70 कैंडिडेट आम आदमी ने उतार दिए। कांग्रेस ने 21 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर रही है। बीजेपी अभी बिल्कुल पीछे है, उसको समझ नहीं आ रहा है कौन से हारने वाले कैंडिडेट को मैं आगे लेके आऊँ। हारने के लिए कौन कैंडिडेट हमारा तैयार होगा तो जो हम उसे चुनाव में खड़ा करें वो डरे हुए हैं थोड़े से अभी। लेकिन बीजेपी कह रही है जैसे हमने हरियाणा जीता है, महाराष्ट्र जीता है, वैसे हम कह रहे हैं कि दिल्ली में जीत जाएंगे। जो बीजेपी के सपोर्टर है वो ये बोल रहे हैं। नहीं, वो तो फिर अगर वो कह रहे हैं कि जैसे हमने हरियाणा जीता, जैसे हमने हिमाचल वो आपने एक मिनट, हाँ जी, जैसे हमने हरियाणा जीता, जैसे हमने महाराष्ट्र जीता, वैसे ही हम दिल्ली में जीतेंगे, तो फिर मैं उनकी बात से सहमत हूँ। क्योंकि मुझे बार बार हरियाणा में नायब सिंह सैनी साहब का चुनाव के रिजल्ट आने से एक दिन पहले का बयान याद आता है। हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, हम सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं। अगले दिन जब रिजल्ट आता है, पता चलता है बैलेट बॉक्स खुलते हैं तो उसमें आके जो है 72 सीटों पे कांग्रेस आगे होती है। ईवीएम खुलती हैं तो उसके बाद कांग्रेस थोड़ी सी लीड लेती है और उसके बाद जब ईवीएम नहीं खुलती हैं उसमें 99% जितनी भी ईवीएम मिलती हैं, सारी जो 99% ईवीएम चार्ज मिलती है, उन पे हर सीट पे जो है बीजेपी को बढ़त हासिल होती है। सेम कंडीशन महाराष्ट्र में भी हुई, सेम कंडीशन में आपने हरियाणा में भी देखा, सेम कंडीशन महाराष्ट्र में भी देखी। 99% ईवीएम चार्ज मिलती है और हर सीट पे जो है बीजेपी बढ़त ले जाती है। तो अगर वो ये करामात यहाँ पे दिल्ली में भी कर देते हो फिर तो उनको कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन बीजेपी जो सपोर्टर है वो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस जीतती है, जम्मू जैसे जीती है या दूसरे स्टेट में जैसे झारखंड जीतती है, कांग्रेस जहाँ पे जीतती है, उनका सहयोगी जहाँ पे इंडिया गठबंधन जीतता है, वहाँ पे ये ईवीएम का रोना नहीं रोते हैं। लेकिन जहाँ पे बीजेपी जीत जाएगी वहाँ पे जरूर कहा जाएगा कि ईवीएम में 99% बैटरी थी, इतने % बैटरी तो ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, आपकी हर कोई ये सवाल उठाता है। आप दीजिए को थोड़ा सा आकलन करके देखिए धीरे धीरे। आगे झारखंड का चुनाव उठा के देखिए, झारखंड की जो जीडीपी है कितनी है? मात्र 4 लाख करोड़ की। महाराष्ट्र की जीडीपी कितनी है? 44 लाख करोड़ की। महाराष्ट्र में 1 लाख करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट जो है वो धारावी का जो प्रोजेक्ट है वो अडानी को दिया जाना था, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जीतना ही थी ना। 44 लाख करोड़ महाराष्ट्र की जीडीपी जो है सबसे बड़ा योगदान देता है देश की जीडीपी में, 44 लाख करोड़ से। तो जितने भी इनके साफ साफ बात है, जो बड़े राज्य हैं जो हैं जहाँ हम जीत सकते हैं, जहाँ हमें फायदा होता है वहाँ हम जीतेंगे। जो हमारे हाथ में नहीं है वहाँ हमारा कोई बात नहीं। आप अब जम्मू कश्मीर की आपने बात करी, जम्मू कश्मीर में क्या है? अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। चलेगी किसकी? अल्टीमेटली एलजी की। तो अगर एलजी के थ्रू इनके पास शासन हाथ में है तो वहाँ कोई भी जीते कोई भी हारे, इनको फर्क कोई पड़ता नहीं। मैं इस बार इस चीज की तुलना करता हूँ। आपने कभी महाभारत के युद्ध में आपने ध्यान दिया होगा, शकुनी जो था जब वो पासे फेंकता था, जब उसने महाभारत में युधिष्ठिर को आमंत्रित करा जुआ खेलने के लिए, तो पहले उसने युधिष्ठिर को खूब जिताया। युधिष्ठिर जीतता चला गया, रोमांच में आता चला गया, जोश बढ़ता चला गया। उसके बाद धीरे धीरे उसने पासे पलटने शुरू करे और एक एक करके अपनी बाजी अपने फेवर में लेनी शुरू करी और लास्ट एंड फाइनल सबको पता है कि सारा राज्य हार गए, सब कुछ हार गए, द्रौपदी तक को दाव पे लगा दिया था। तो वही चीज ये बीजेपी खेल खेलती है, 1-2 राज्य ले लो ताकि तुम्हारे में उंगली उठाने लायक न। अब जहां भी उंगली उठाई जाती है, झारखंड में तो 99% ईवीएम चार्ज नहीं मिली। आप इसी की बात अगर हम करें तो झारखंड में क्यों नहीं मिली 99% ईवीएम चार्ज? किसी भी बूथ पे क्यों नहीं मिली बताइए? जम्मू कश्मीर में किसी भी सीट पे किसी भी बूथ पे 99% ईवीएम चार्ज क्यों नहीं मिली? महाराष्ट्र में क्यों मिली? कुंदर की विधानसभा में क्यों मिली? हरियाणा में क्यों मिली? क्यों? क्योंकि वहां पे आप जीते हो। अब उस 99% ईवीएम का जवाब देने के लिए जब इन्होंने हमारे विपक्ष ने जो है इस मामले को उठाया तो 3 तारीख को, आपको याद है कि 3 तारीख को चुनाव आयोग ने इनको टाइम दिया था, आइए और अपनी जो है आपत्तियां दर्ज कराइए। 3 तारीख को उसने बुलाने से पहले 2 तारीख को एक लड़के को जो है शुजात हुसैन नाम का लड़का था जो कहता था लाओ जी मैं ईवीएम हैक करके दिखा सकता हूँ, मैं इसमें बताता हूँ कैसे हेराफेरी होती है। 2 तारीख को उसको अरेस्ट कर लिया, सीधा मैसेज दे दिया और साथ में रात को बयान जारी कर दिया, ईवीएम के खिलाफ जो भी अनर्गल बयानबाजी करेगा उसे हम उसके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे, उसके ऊपर नोटिस भेजा जाएगा। सीधी सी बात है। अगले दिन सारे के सारे लोग चुप हो गए। जब उन्होंने कहा ईवीएम हमारे हाथ में तो हम इसे दिखाते हैं, ईवीएम ये रखिए आप करके दिखा दो, पॉसिबिलिटी है क्या? ये नहीं होगी ना। ईवीएम हाथ में दोगे तभी तो कुछ होगा। इस हिसाब से आप कह रहे हैं कि जम्मू केंद्र शासित राज्य है तो वहाँ पे मतलब दूसरी पार्टी जीतेगी, तो इस हिसाब से आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी जीतेगी, ये भी तो केंद्र शासित राज्य है। लेकिन आम आदमी पार्टी जीतती है तो आम आदमी पार्टी हर बार ये आरोप लगाती है कि यहाँ बीजेपी मुझे काम नहीं करने दे रही है। तो आने वाले टाइम में फिर केजरीवाल जी कहेंगे कि हमें काम करने नहीं दे रहे हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी को लाने का जनता को क्या फायदा होगा? आम आदमी देखिए, जनता जिसको लाना चाहती है जनता तो उसे लाएगी अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो। रही बात दिल्ली की, दिल्ली में आप ये बता दीजिए सरकार के पास क्या शक्तियां हैं? कौन सी शक्तियां हैं? जो सारी शक्तियां दिल्ली सरकार की वो सीमित कर रखी हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के फेवर में फैसला दिया था, इन्होंने केंद्र सरकार से अध्यादेश लाकर उस फैसले को पलट दिया। आज दिल्ली की हालत ये है कि B ग्रेड के ऑफिसर और C ग्रेड के जो ऑफिसर हैं उनका ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली सरकार नहीं कर सकती, ना रिकमेंडेशन
रिकमेंडेशन कर सकती, ना ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती। रिकमेंडेशन करेगी, एलजी साहब के पास फाइल जाएगी, वो चाहेंगे तो ट्रांसफर होगा या पोस्टिंग होगी या सस्पेंशन होगा, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। तो कठपुतली बना के रखा हुआ है दिखाने के लिए, देखो जी हम तो फेयर इलेक्शन करते हैं। जनता ने अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो दिल्ली में आम आदमी क्यों जीतती, और जीत भी गए तो है किस काम की? आप बता दीजिए। आज आप हेरा फेरी करते हैं, आपके ऊपर दिल्ली सरकार एक्शन लेना चाहती है, नहीं ले सकती। उन्होंने लिखा पीछे जो जल बोर्ड में घोटाला हुआ, उसके जल बोर्ड के अधिकारी के लिए उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट बना के भेजी। एलजी ऑफिस में अभी तक वो नेगेटिव रिपोर्ट पड़ी हुई सड़ रही है, कोई एक्शन नहीं लिया, उसे क्लीन चिट दे दी, बात खत्म। क्योंकि उन्होंने साफ कह रखा, भाई अफसरों तुम्हारा जो कुछ होगा वो हमारे हाथ में है, दिल्ली सरकार से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और सुनते नहीं है एमएलए की, किसी की सुनते नहीं है, उन्हें पता है एमएलए हमारा क्या कर लेगा।